बुढ़ापे और मृत्यु का डर दूर कैसे करें, इस वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं। मृत्यु भले ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर किसी को एक न एक दिन बूढ़ा होकर मरना है, लेकिन फिर भी लोग मौत के सच को अपना नहीं पाते हैं। तो आखिर कैसे इसे हम अपना सकें? अक्सर देखा गया है कि बूढ़े लोगों में भी मौत का भय इतना होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन रात इसी खौफ में जीते हैं कि पता नहीं कब उनकी मृत्यु के गाल में सामना करना पड़ जाए। उनकी उम्र के आसपास के कई लोग एक एक करके उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अपने जान पहचान वालों की मृत्यु उन्हें आदी नहीं बनाती, बल्कि मृत्यु के भय के और करीब लेकर चली जाती है। मृत्यु को आप भले ही कितने ही करीब से क्यों ना देख लें, अपने जान पहचान वालों की मौत की खबर कितनी बार भी क्यों ना सुन लें, मन तब भी मौत की बात सुनकर कम विचलित नहीं होता। मृत्यु का भय लोगों के अधेड़ उम्र में पहुंचते ही शुरू हो जाता है। वो जैसे जैसे उम्र दराज होते जाते हैं, उन्हें इस बात का डर सताने लगता है कि अब उनका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमारियां उन्हें घेर लेंगी, उन्होंने लोगों पर आश्रित रहना पड़ेगा और फिर न जाने कब वो दुनिया को अलविदा कह देंगे। उनमें उसी उम्र से एक निराशा की शुरुआत होने लगती है, जिसे मिड लाइफ भी कहते हैं। वह यह फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि उन्हें मौत से अधिक डर लग रहा है या मौत से पहले वाली ज़िंदगी से, जिसमें अकेलापन, नाउम्मीदी, कमज़ोरी और कई सारे अफसोस होते हैं। उन्हें इसी बात का डर होता है कि उन्होंने जीवन को भरपूर तरीके से नहीं जिया, यह जीवन अब उनसे छूटने वाला है। मृत्यु एक शाश्वत सच है, यह उन्हें एक न एक दिन इसे स्वीकारना ही है, लेकिन यह सच को स्वीकारने से पहले वो कई सारे चरणों से गुजरते हैं। जैसे कि पहला चरण होता है कि इस सच को नहीं मानना, दूसरा होता है इस बात के प्रति गुस्सा होना कि वो खुद को उम्रदराज होने से नहीं रोक सकते, तीसरा चरण होता है कि सच से मोह भाव करने का, चौथा चरण होता है निराशा या डिप्रेशन, या फिर आखिरी चरण होता है स्वीकार करने का। ऐसा नहीं है कि इस सच को स्वीकारने के बाद वह मृत्यु के साथ सहज हो जाता है, बल्कि वह बस खुद को भावात्मक रूप से संतुलित रखने का प्रयास करता है। मृत्यु का अनुभव एक न एक दिन सबको करना है और इस सच को स्वीकारने में ही भलाई है, लेकिन आखिर इस कड़वे सच को स्वीकार कैसे किया जाए? आप इसके लिए इन बातों पर एक बार विचार कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग उम्रदराज होते जाते हैं, उन्हें अपना बुढ़ापा और बुढ़ापे में होने वाली परेशानियों से डर लगने लगता है। आपको तो सबसे पहले डर से निकलना चाहिए, और आपको डर जानकारी के अभाव में पैदा होता है। हर व्यक्ति का बुढ़ापा एक जैसा नहीं होता। आप उस दौर में अपना जीवन सामान्य और आनंदमय तरीके से बिता सकते हैं अगर आप खुद को निष्क्रिय रखते हैं। बुढ़ापा को स्वीकारना ज़रूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कमजोरियों को नहीं। कई लोग उस उम्र में भी खुद को इतना व्यस्त या प्रोडक्टिव रखते हैं कि उन्हें मृत्यु का ख्याल तक नहीं आता। आप बैठे बैठे मृत्यु का इंतज़ार करेंगे तो यह आवश्यक आपको डराएगा। जब कोई करीबी गुजर जाता है या आपके उम्र के लोग अब इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, तो इससे डरें नहीं, बल्कि उस सारी धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लें जिनसे आपको भी शांति मिले और आपको भी लगे कि उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इससे आप में स्थिरता और संतुष्टि का भाव आएगा। अपने जीवन अध्यात्म को महत्व दें, क्योंकि केवल अध्यात्म ही आपके मृत्यु के सच को समझने और उसे स्वीकारने में मदद कर सकता है। अध्यात्म आपको मृत्यु से भागना नहीं सिखाता, बल्कि अर्थपूर्ण बनाता है। वह आपको आत्मा के प्रति शिक्षित करता है, जिससे आप जीवन में से अधिक आत्मा को महत्व देने लग जाते हैं। भविष्य की चिंता से अधिक आपको वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सपने सजोने चाहिए, उनके लिए उत्साहित होना चाहिए। जीवन को निराशा और अकेलेपन से भर लेंगे तो भय महत्वपूर्ण लगेगा, लेकिन वर्तमान में पलों को ध्यान देंगे तो जीवन महसूस होगा।